ग्राम सभा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हरदास विलेज के जो लोग थे वो लोग रेडी हो रहे थे और वो लोग बहुत एक्साइटेड थे ग्राम सभा की मीटिंग में जाने के लिए, क्योंकि न्यू ग्राम पंचायत जो है वो चुनकर आई थी एंड जो नए रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो फर्स्ट टाइम ग्राम सभा की मीटिंग रख रहे थे। एंड लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि उनके न्यू पंचायत लीडर्स ने किस तरह के प्लान्स बनाए हैं विलेज के लिए, राइट। इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि जब हरदास विलेज के जो लोग हैं वो मीटिंग में पहुंच जाते हैं तो किस तरह आगे प्रोसीडिंग्स होती है कि उस ग्राम सभा में क्या क्या काम होता है, किन किन मुद्दों पर बातें होती हैं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ग्राम सभा, राइट। तो ग्राम सभा जो है वो मीटिंग होती है ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत, राइट। कि जितने भी अडल्ट्स जो हैं उस ग्राम पंचायत के एरिया में जितने भी अडल्ट्स रह रहे हैं वो लोग इस मीटिंग में पार्ट ले सकते हैं, वो लोग की ये मीटिंग होती है, राइट। ये क्या है, एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। तो क्या होता है कि हर एक पंचायत को एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है। तो हो सकता है कि उस पंचायत को एक गांव दिया जाए या फिर कभी कभी होता है कि एक से ज्यादा गांव भी दिए जाते हैं, राइट, एक पंचायत को। तो जो भी एरिया उस पंचायत के अंडर आता है उस एरिया में रहने वाले जितने भी अडल्ट हैं तो उन सभी अडल्ट की मीटिंग होती है ये ग्राम सभा, राइट। और कोई भी वो इंसान जो कि 18 ईयर्स का है या फिर उससे बड़ा है एंड जिसके पास वोटिंग राइट है, मतलब जिसको वोट देने का अधिकार मिल चुका है, वो इस ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है। अब क्या होता है कि हर एक विलेज पंचायत को कुछ वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, राइट। मान लो कि एक विलेज पंचायत का एरिया है, ठीक है। अब इसको कुछ छोटे छोटे वार्ड्स में बांट दिया गया, राइट, कि इसके भी टुकड़े कर दिए गए। जैसे ये एक पार्ट हो गया, फिर ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। तो कुछ इस तरह 1 2 3 4 5, तो कुछ इस तरह उस एरिया को कुछ पार्ट्स में, कुछ वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया, राइट। वार्ड्स मीन स्मॉलर एरियाज, राइट। अब हर एक वार्ड में जो भी रहने वाले लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, राइट। कि मतलब हर एक वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है कि इस वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा, फिर इस वार्ड से भी, फिर इससे इससे इससे, राइट। कि सभी वार्ड्स में रहने वाले लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे। और जो लोग चुन के आते हैं हर एक वार्ड में से उन्हें क्या कहा जाता है, वार्ड मेंबर, राइट, पंच कहा जाता है उन्हें। एंड ये जो वार्ड मेंबर्स हैं ये आगे सरपंच को इलेक्ट करते हैं जो कि पंचायत प्रेसिडेंट होता है, राइट। ये जो भी पूरी मीटिंग है, जो भी पंचायत है, उसका हेड कौन होता है, पंचायत प्रेसिडेंट, ये सरपंच होता है, राइट। और इसे ये वार्ड मेंबर्स इलेक्ट करते हैं और सभी वार्ड पंचेस एंड जो सरपंच हैं वो मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं, राइट। और ये जो ग्राम पंचायत है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, राइट। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आती है, राइट। और हर 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। और अगर वही जो भी पर्सन है वो अगर वापस से पावर में आना चाहता है तो उसे वापस से इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, राइट। तो ग्राम पंचायत जो है वो भी 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है। इस ग्राम पंचायत के पास एक सेक्रेटरी होता है, उसका एक सेक्रेटरी होता है और ये ही सेक्रेटरी जो है वो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है, राइट। मतलब ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा का एक ही सेक्रेटरी होता है और इस पर्सन को कोई इलेक्ट नहीं करता, ये चुनाव लड़कर ये जीत के नहीं आता, इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, राइट। अब इस सेक्रेटरी का काम क्या होता है, ये जो सेक्रेटरी है ये ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की मीटिंग्स बुलवाता है, राइट। ठीक है, मीटिंग्स अरेंज करता है और सारा रिकॉर्ड रखता है कि भाई क्या क्या काम हो रहा है, राइट। एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कि वो जो भी काम चल रहा है ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में, उन सब का रिकॉर्ड रखता है। अब देखते हैं कि हरदास विलेज की ग्राम सभा में क्या क्या काम हुए, राइट। जो ग्राम सभा है उसमें क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं एंड जो बाकी मेंबर्स होते हैं पंचायत के, वो सभी एक प्लान रखते हैं सभी लोगों के सामने, विलेजर्स के सामने, कि किस तरह वो एक रोड को जो कि उनके विलेज को मेन हाईवे से कनेक्ट करता है उसको रिपेयर कराने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि उस रोड की जो है हालत एकदम खस्ता है, खराब है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो रोड मेन हाईवे से गांव को जोड़ता है उसका सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसीलिए सबसे पहले वो लोग सामने रखते हैं प्लान को कि हम लोग इस रोड को रिपेयर कराने की सोच रहे हैं और हम इस तरह इसे रिपेयर करवाएंगे। और उसके बाद डिस्कशन जो है वो वाटर एंड वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड होने लगती है। एक विलेजर था तीजिया, वो फिर इस डिस्कशन को शुरू करता है और कहता है कि द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट, कि हमारे गांव में हरदास में ये जो वाटर प्रॉब्लम है
पानी से जुड़ी जो समस्या है अब वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अब ज़मीन का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है कि जो हमारा हैंडपंप है वो उसको ऊपर नहीं ला पा रहा, राइट। तो जब हैंडपंप लगाते हैं तो क्या होता है कि पूरा ड्रिल किया जाता है अंदर तक, और जहाँ पर पानी होता है वहाँ तक पूरा ड्रिल किया जाता है, ठीक है, और फिर हैंडपंप से ये पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। अब अगर पानी जो है वो यहाँ के बजाय यहाँ आ जाए, मतलब पानी का लेवल जो है वो कम हो गया और पानी जो है वो नीचे आ गया। अब ड्रिलिंग तो सिर्फ यहाँ तक हुई थी, तो हैंडपंप जो है वो पानी ऊपर नहीं खींच पाएगा क्योंकि पानी का लेवल यहाँ तक आ चुका है। वही जो है तीजिया प्रॉब्लम बता रहे कि पानी का स्तर जो है वो इतना गिर चुका है कि अब हैंडपंप से ऊपर पानी नहीं आ पा रहा, और टंकियों में भी मुश्किल ही कोई पानी आता है, बिल्कुल नहीं आता, राइट। और हमारे गांव की औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु रिवर पे जाना पड़ता है, सुरु नदी पे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। देखो कितनी ज्यादा दिक्कत हो चुकी है कि 3-3 किलोमीटर दूर जाके एक रिवर से पानी लाना पड़ता है औरतों को। एक मेंबर ने क्या बोला कि क्यों ना भाई एक काम करें कि सुरु रिवर से पाइप से वाटर ले आए यहाँ तक और एक ओवरहेड टैंक में स्टोर कर ले, और उसके बाद पूरे विलेज को सप्लाई करते रहेंगे। तो पाइपिंग सिस्टम का सजेस्ट किया, बट बाकी लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, राइट। और उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगा सिस्टम है, तो इससे अच्छा एक काम करते हैं कि क्योंकि पानी का स्तर जो है वो नीचे चला गया है, तो जो हैंडपम्प्स हैं उनको भी और ज़्यादा डीप कर देते हैं, उनको भी और ज़्यादा गहरा कर देते हैं, उस लेवल तक खोद देते हैं जहाँ तक कि पानी है, राइट। इस सीज़न का काम तो चल जाएगा फिर इस हिसाब से। बट तीजिया कहता है कि दिस इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। मतलब ठीक है इस सीज़न का काम तो चल जाएगा, बट आने वाले सीज़न में क्या होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो थोड़ा परमानेंट हो, जो लंबे समय के लिए हमें फ़ायदा दे सके। क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो हर साल कम होता जा रहा है ना, कि मतलब 7-10 साल तो पानी कम होता जा रहा है। तो तुम एक सीज़न की तो सोच लोगे, बट बाकी सीजन्स का क्या होगा, तब भी तो पानी की दिक्कत आएगी ना। तो वो वही कहता है, और फिर वो कहता है कि वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड, कि मतलब जितना पानी ग्राउंड में जा पा रहा है, जैसे बारिश होती है, राइट। तो बारिश होती है तो फिर क्या होता है कि ज़मीन जो है वो पानी सोख लेती है और फिर वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, राइट, वो ग्राउंड वाटर बन जाता है, नीचे चला जाता है। तो तीजा कहता है कि जितना पानी ये पूरा ग्राउंड वाटर में जा पाता है इस तरह सीपिंग के थ्रू, उससे कहीं ज़्यादा तो हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। मान लो एक बाल्टी आपके पास, राइट, एक बाल्टी आपके पास, और इस बाल्टी में बहुत धीरे धीरे टंकी से पानी गिर रहा है, एकदम बूंद बूंद, राइट। और मान लो बाल्टी यहाँ तक भरी है और आप जल्दी से क्या कर रहे हो, अब मग भर भर के नहाए जा रहे हो, पूरे मग भर भर के नहाए जा रहे हो, तो पानी जो है वो जल्दी नीचे चला जाएगा कि नहीं भाई, भर तो वो बूंद बूंद रहा है, पर आप निकाले इसमें से पूरा मग रहे हो, राइट। तो पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके भरने की स्पीड तो है वो तो बूंद बूंद है, राइट। तो वही है कि पानी जो है जितना सीप नहीं हो रहा है, जितना कि जमीन में जा नहीं रहा, उससे कहीं ज्यादा तो हम लोग यूज कर ले रहे हैं। उसके बाद एक और दूसरा मेंबर था अनवर, वो बोलता है कि मैंने महाराष्ट्र के एक विलेज में पानी को कंजर्व करने के और उसे रिचार्ज करने के, उसको रिफिल करने के तरीके देखे हैं। कहाँ देखे हैं कि उस विलेज में मैं गया था अपने ब्रदर से मिलने, वहाँ उसका भाई रहता है, तो वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ के लोग जो हैं उन लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए हुए हैं वाटर को कंजर्व करने के, सेव करने के और उसको रिफिल करने के, कि भाई मान लो ये कोई खत्म हो रहा है पानी, ठीक है, तो वापस से उसमें पानी लाया जाए। तो वो लोग तरीके बहुत अच्छे अच्छे अपनाए हुए हैं। अब वो किस तरह के तरीके हैं, it was called watershed development and he had heard that the government gave money for this work। तो अनवर बताता है कि उस सिस्टम को वाटरशेड डेवलपमेंट सिस्टम कहा जाता है, एंड उसने ये भी सुना था कि उस सिस्टम को बनवाने के लिए उस गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए थे। और फिर वो ये भी बताता है कि उसके भाई के विलेज में सभी लोग पेड़ उगाते हैं, राइट। उन लोगों ने चेक डैम्स बनवाए हुए हैं, उन लोगों ने टैंक्स बनवाए हुए हैं। चेक डैम्स क्या होते हैं कि जो नदी जो है जो इतनी तेज नहीं बह रही है, थोड़ी छोटी नदी है, तो उसमें कुछ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं ताकि पानी को जो है कंजर्व कर लिया जाए, ताकि पानी को थोड़ा रोक लिया जाए और फिर उस पानी को बाद में किसी और काम में यूज करा जा सके। और इसी तरह टैंक्स जो है वो बनाए जाते हैं ताकि उनमें पानी को सेव किया जा सके। सभी लोगों को लगा कि ये जो आइडिया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, और फिर विलेजर्स ने क्या कहा ग्राम पंचायत को कि भाई ये आइडिया जो है वो अच्छा लग रहा है और आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखो कि किस तरह हम इसको अपने विलेज में भी ला सकते हैं। अभी जो पानी का मुद्दा था वो तो खत्म हो गया, राइट, कि सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये जो अनवर ने बताया है सिस्टम वाटर कंजर्वेशन का, चेक डैम्स बनाने का और टैंक्स वगैरह बनाने का,
तो ये सिस्टम हम भी अपने विलेज में अपना सकते हैं। और उन लोगों ने क्या बोला ग्राम सभा को कि भाई इसके बारे में डिटेल में देख के आना। तो इसके हो जाने के बाद नया टॉपिक पे बात होती है। सो नए टॉपिक जो था वो किस चीज के ऊपर था, वो था अबाउट फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन एक स्तर है जिसके नीचे के लोगों को क्या माना जाता है कि वो थोड़े पीछे हैं हमसे, कि उनको प्रॉपर जो फैसिलिटीज वगैरह होती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाई हैं, राइट। सो जैसे कि अभी इंडिया में क्या है, 972 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, राइट। मतलब कि अगर कोई फैमिली, कोई इंसान अगर 972 रुपए या उससे कम खर्च कर रहा है मंथली अपने खाने पीने पे या फिर अपने रहने पे, मतलब अपना प्रॉपर जो एक्सपेंडिचर है, अगर वो एक महीने में 972 रुपए कर रहा है या उससे कम कर रहा है, तो वो इस पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा, राइट। तो पॉवर्टी लाइन क्या हो गई? रूरल लोगों के लिए, जो कि गांव में रह रहे हैं, उनके लिए हो गया 972 रुपीज पर मंथ। एंड ऐसे ही जो लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो है 1407 का, राइट। सो अगर कोई महीने में 1407 रुपीज या उससे कम कर रहा है तो वो इस पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा। सो इस तरह एक लेवल डिसाइड किया गया है। सो इस तरह जो ग्राम पंचायत के एरिया में जितने भी लोग रहने वाले हैं, सो उनमें ये देखा जाता है कि कितने लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, राइट। सो वही लिस्ट जो है वो फाइनलाइज होनी थी कि भाई हमारे गांव से हरदास विलेज जो है उसमें से कितने लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, राइट। और उस लिस्ट को जो है वो ग्राम सभा से अप्रूव करवाना था। बट जैसे ही उस लिस्ट के नाम पढ़े जाते हैं, सो सारे जो गांव वाले हैं वो फुसफुसाने लगते हैं, वो लोग बातचीत करने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि नटवर नटवर ने तो अभी जस्ट एक कलर टीवी खरीदा है हाल फिलहाल में, और उसके बेटे ने उसको एक मोटरसाइकिल भी भेजी है। सो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे आ सकता है, राइट। कि भाई जो नटवर है वो तो बड़े अच्छे से अब टीवी जो है वो बेसिक नेसेसिटी तो है नहीं, अब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, जब उसका पेट भर रहा होगा सही से, तभी तो वो टीवी के लिए सोच सकता है, राइट। तो वो टीवी खरीद रहा है, अभी उसके बेटे ने उसको एक बाइक भेजी है। सो इसका मतलब वो तो अच्छा खासा है, उसके पास तो अच्छा खासा पैसा है, वो पॉवर्टी लाइन में कैसे आ गया? और ऐसे ही एक औरत सरोज वो कहती है सुखी बाई से, दूसरी औरत से कहती है कि भाई हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट, ही हैज सो मच लैंड, कि अब बिरजू का नाम कैसे लिस्ट में आ गया, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे कैसे आ गया भाई, उसके पास तो इतनी ज्यादा जमीनें हैं। भाई ये लिस्ट तो जो है उनके लिए ना जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम होना चाहिए कि जो कि पुअर हैं, गरीब हैं, जो सच में गरीबी रेखा से नीचे हैं। और इसी तरह ओम प्रकाश जो है वो तो एक लैंडलेस लेबरर है, वो तो अपने दिन का 2 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से खा पाता है, तो उसका नाम इस लिस्ट में कैसे नहीं है? फिर वो कहते हैं कि नटवर और बिरजू जो हैं वो अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद की पावर को कौन सामना कर सकता है उसका, राइट। तो इस तरह बात कर रहे होते हैं। अब अमीर चंद कौन है? अमीर चंद जो है वो अर्लियर जमींदार है विलेज का, मतलब वो हरदास विलेज का जमींदार था पहले, और आज भी उसके पास बहुत सारी जमीन पर कंट्रोल है, राइट। ही हैज सो मच ऑफ लैंड। तो सरोज एंड सुखीबाई जो वो इस तरह बात कर रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि ठीक है अब इनका नाम तो है, रहने दो, क्योंकि अमीर चंद से भाई कौन लड़े। पर वो कहते हैं कि हमें ओम प्रकाश का नाम जो है वो जरूर लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब सरपंच जो है, सरपंच कौन? पंचायत का प्रेसिडेंट, राइट। अब वो ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था, वो देख रहा था कि भाई लोग जो है वो आपस में बात कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं। तो वो कहता है कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है मेरे को बतानी है तो बताओ। तो सरोज जो है वो सूरजमल को कहने की कोशिश करती है कि भाई नटवर और बिरजू के बारे में बात करना, बट सूरजमल जो है वो चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि अमीर चंद जो है वो भी ग्राम सभा में बैठा हुआ था और वो सब पे नजर बनाए हुए था कि कौन क्या बात कर रहा है, कौन इसका नाम लेगा नहीं लेगा, राइट। तो इस तरीके से अमीर चंद की नजर थी सब पे। अब अगर सूरजमल नाम ले लेता तो वो डरा हुआ था कि कहीं अमीर चंद उसे परेशान ना करे, मारे ना, तो इसलिए वो चुप रहता है। बट सरोज जो है वो खड़ी होती है और वो कहती है कि ओम प्रकाश का नाम जो है वो बीपीएल में नहीं है, तो उसका नाम जो है वो बीपीएल में जरूर होना चाहिए। अब बाकी लोग भी एग्री होते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं कि हाँ हाँ भाई उसकी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा गरीब है, उसका नाम तो जरूर होना चाहिए इस बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में। अब सरपंच जो है वो कहता है कि भाई ओम प्रकाश का नाम छूट कैसे गया, जब गांव के सभी लोगों की लिस्ट बनानी थी जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसमें से ओम प्रकाश का नाम कैसे छूट गया? तो जिस इंसान ने ये सर्वे किया था बीपीएल का, वो कहता है कि जब मैं ओम प्रकाश के घर गया था तो उसके घर में ताला लगा हुआ था, वहां पे कोई भी नहीं था। हो सकता है कि वो कोई काम देखने के लिए बाहर गया हो, राइट, कि कोई काम मिल जाए उसे करने को।
फिर सरपंच जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो कहते हैं कि ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम देखी जाए कि क्या वो सच में बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है कि नहीं, और अगर आती है तो फिर उसका नाम लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। अभी जो हमने मीटिंग देखी ग्राम सभा की, अब ये जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्राम पंचायत को उसका काम जो है वो अच्छे से करने में, राइट। हमने देखा कि किस तरह सबसे पहले ये प्लान रखा जाता है कि किस तरह जो पंचायत है वो एक रोड को रिपेयर कराने का प्लान कर रही है। फिर आगे लोग और इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं कि पानी की प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन की बात होती है, वो लोग कहते हैं कि वो लोग वैसे आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो नटवर है और बिरजू है उसका नाम तो गलत है, तो हो सकता था कि उनमें से कोई खड़ा भी हो जाता और वो कहता कि इन दोनों का नाम आया हुआ है वो गलत है, बट इनमें से किसी ने नहीं बोला, वो अलग बात है, बट बोलना चाहिए था। तो और इसी तरह जैसे ओम प्रकाश के लिए बोला सरोज ने कि उसका नाम होना चाहिए। तो इस तरह जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के काम करने में और सही राह पे रहने में, कि ये देखने में कि ग्राम पंचायत वो सही से काम कर रहा है, क्या वो सही से पैसा वगैरह यूज कर रहा है, क्या कोई वो गलत काम तो नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजों पे चेक करने में काफी बड़ा रोल प्ले करती है ये ग्राम सभा। कि जब तक लोगों के सामने जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आएंगे नहीं, वो ये बताएंगे नहीं कि वो क्या क्या काम करने की सोच रहे हैं, और जब तक वो ये नहीं सुनेंगे कि लोगों की प्रॉब्लम है क्या हकीकत में, तब तक काम कैसे होगा अच्छे से, राइट। सो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है बिटवीन द विलेजर्स एंड द ग्राम पंचायत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत।